नमस्कार, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं द डार्क सटायर। डार्क सटायर के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बड़ा गांव की एक कहानी। बड़ा गांव नाम का एक कस्बा है जिसके अंदर एक डॉक्टर साहब अपना एक अस्पताल खोलते हैं। अस्पताल अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं था। उसके अंदर अभी इंटीरियर्स का काम चल रहा था, एल्युमिनियम सेक्शंस वगैरह का काम चल रहा था, फर्नीचर रखा जा रहा था, मशीनें रखी जा रही थी। डॉक्टर साहब अपने काम में बिजी थे, लेबर मजदूर अपना काम कर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि सामने की बस्ती, जो कि काली बस्ती के नाम से फेमस थी, वहां से 200-250 लोगों की एक भीड़, एक हुजूम डॉक्टर साहब के अस्पताल के सामने आता है और एक ऐसी चीज उनके अस्पताल के सामने रख देता है जो देखने में डेड बॉडी सी मालूम पड़ रही थी। सफेद कपड़े के अंदर कोई लाश वहां पे रख दी जाती है। पुलिस प्रशासन को भी बुला लिया जाता है और एक हंगामा ये चलने लगता है। एक इल्जाम लगाया जाता है कि डॉक्टर साहब ने कोई गलत इंजेक्शन देकर या इलाज में कोई लापरवाही करके इस मरीज की जान ले ली। मीडिया, पत्रकार सब वहां पहुंच जाते हैं। पत्रकार कल्लन भाई इंटरव्यू लेते हैं। वो जो लाश बताई जा रही थी, जिनकी थी डेड बॉडी, उनके लड़के का, उनके भांजे भतीजों का, वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे ताऊजी को इन्होंने कोई गलत इंजेक्शन देकर और लापरवाही में मार डाला है। उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। बोले हम डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर आता है और मीडिया वाले भी वहां मौजूद थे। मीडिया वाले डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई मेरा अस्पताल तो अभी खुला भी नहीं है, मैंने तो यहाँ पे बिल्डिंग रेंट पे ली है और इसके अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है, तो ये मरीज मेरे अस्पताल में भर्ती कैसे हुआ और इसका इलाज कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बात भी सही लग रही थी क्योंकि अभी अस्पताल तो पूरी तरह से चालू भी नहीं था और वहां पे अभी काम ही चल रहा था। बड़ी देर बहसा बहसी के बाद जब प्रशासन आता है, प्रशासन वाले, पुलिस वाले डॉक्टर साहब के ऑफिस में बैठ के, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, कहते हैं कि देखिए कोर्ट कचहरी का मसला होगा, आप इनके साथ बैठ के कुछ बातचीत के जरिए अपना मसला सॉल्व कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया इंस्पेक्टर साहब, अभी तो हमारा अस्पताल चालू भी नहीं हुआ है, हम तो इनको जानते भी नहीं है कि कौन मरीज हैं और उनके साथ वाले कौन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी गलत इलाज की वजह से या किसी और वजह से इस मरीज की डेथ हो गई हो। हमारे यहाँ तो आज तक कोई मरीज भर्ती भी नहीं हुआ, बेसिकली अस्पताल चालू भी नहीं हुआ। अपनी बात पे वो अड़े रहते हैं। पुलिस वाले फिर भी समझाते हैं कि कुछ आप अगर इलाज में इनका कुछ खर्चा हुआ हो तो वो ले देकर या कैसे भी करके रिटर्न करके अमाउंट को आप मसले को ही सॉल्व करके फैसला कर लें, वरना हमें मजबूरन तहरीर लिखनी पड़ेगी। बोले आप तहरीर लिखेंगे किस चीज़ की, जब हमारे पास ऐसा कोई मरीज भर्ती ही नहीं हुआ और ऐसा कोई इलाज हमने करा ही नहीं। काफ़ी देर तमाशा चलता है, ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, वहाँ से गुजरने वाले ट्रक और बस और पैदल और गाड़ी वालों को बड़ी तकलीफ होती है। खैर पुलिस प्रशासन किसी तरीके से समझा बुझा के उन लोगों से जब कहता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, बोले हम कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, आप एक तहरीर हमें लिख के दीजिए और हम इसका बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएं। पोस्टमार्टम के लिए एक एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और सारे इंतजाम किए जाते हैं बॉडी को पैक करके पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए। जो भी प्रक्रिया होती है, पंचनामा वगैरह, उसकी तैयारी करी जाती है और सारे मीडिया के सामने और सब लोगों के सामने जैसे ही वो लोग पुलिस वाले वो सफ़ेद चादर उस बॉडी के ऊपर से हटाने को आते हैं तो उस बॉडी के परिजन चादर हटाने नहीं देते।
और कहते हैं ये हमारी बॉडी की बेइज्जती। औरतें लिपट के उस बॉडी से रोने लगती हैं। प्रशासन किसी तरीके से समझा बुझा के महिला पुलिस के द्वारा भीड़ को थोड़ा साइड करता है, रास्ता खुलवाता है। और जैसे ही वो चादर हटाई जाती है तो उस चादर के नीचे कोई बॉडी नहीं, एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देखने के बाद प्रशासन हैरान रह जाता है, बोला ये क्या है। और फिर सख्ती के साथ उन लोगों से जब पेश आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या मसला है, ये तो मरा हुआ कुत्ता है, आप इनको अपना ताऊजी बता रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि यही तो हमारा धंधा है, हमारा काम ही यही है, हमारा टारगेट ये है किसी भी तरीके से डॉक्टर को पीटो और अस्पताल तो, जिसके बदले में हमें मुआवजा मिलता है और हमारी दलाली सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता है। बेसिकली हम लोग दलाल हैं और हमारा काम ही यही है, कहीं पे भी कोई परेशानी अगर नज़र आ रही है तो उस परेशानी में किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। और जो साथ में 2-3 मीडिया वाले या नकली मीडिया वाले आप कहेंगे जो मौजूद थे, वो भी बोले कि हाँ हमारा काम भी यही दलाली का है, ताकि हम किसी भी तरीके से उगाही कर सकें और लोगों को, जो परेशान लोग हैं, उनसे और ज़्यादा किसी भी तरीके से पैसे निकाल सकें। मेन टारगेट हमारा पैसा है। और इस तरीके की हरकतें हम पहले भी 8-10 बार कर चुके हैं। उसके बाद पुलिस वालों, वहाँ पर पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं और भीड़ को तितर बितर करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई आदमी परेशानी में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने आने वाले जो लोग हैं, जैसे कि इस केस में मीडिया वाले आए, वो हमदर्दी हों। पुलिस वालों का रोल इस कहानी के अंदर बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने सच्चाई को जानने की कोशिश करी। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी अगली कहानी में फिर मिलते हैं।